लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के तांबो चौक में जा रहे हैं। वहां ईचा खरकाई बांध विरोधी संघ के ओर से एक कार्यक्रम रखा गया है सरकार के विरोध में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वहां क्या कार्यक्रम हो रहा है। तो चलिए। आज के एक दिवसीय झारखंड सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है, प्रस्ताव पारित की है, उसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन एक दिवसीय जारी है। साथियों, आपको समझना होगा अपने भविष्य को। जिस मकसद के लिए हम संविधान के द्वारा शपथ लेकर विधायक और सांसद जब चुनाव लड़ता है कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से संविधान का पालन करूंगा, सबको सामाजिक, आर्थिक और खास करके जनजाति सलाहकार परिषद के तमाम आदिवासी आज 2000 वापस में लड़ाओ, ताकि वो कल को जब जमीन का लूट होगा तो वापस में लड़ेंगे, हमसे नहीं। इतनी कम है तो आने वाले 50-60 साल के अंदर में आपकी गांव की आबादी बढ़ेगी। कभी मत सोचिए कि ये जमीन अभी दोबारा बनेगा। आपका कम्युनिटी लैंड, आपका थाना संख्या गांव से बसा हुआ है, वो थाना संख्या है आपका, कभी दोबारा नहीं मिलेगा। संख्या बढ़ रही है हर किसी की। आने वाला समय में संख्या बढ़ता है तो आपको जमीनों की आवश्यकता होती है। और वर्तमान समय में कीचा करकई बांध के नाम से वर्तमान समय में दशरथ गगरई ने भी कहा था कि भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। क्या मालूम है, हेमंत सोरेन को मालूम है कि आर्थिक पीरियड में आज से करोड़ों साल पहले कीचा करकई के आसपास किस प्रकार का पहाड़ है? आप कितना क्यूब मीटर पानी को जमा करेंगे? क्या वहां पर लैंड लॉक एरिया है? क्या चांडिल डैम के समान बड़े बड़े पहाड़ है चारों ओर? ये सीमी कंक्रीट डैम है। और वर्तमान समय में कूजू में रुंटा माइल्स ने एक साइड पूरा बाउंड्री कर दिया है। आने वाले समय में यदि अतिवृष्टि होती है और पहाड़ों से पानी बह करके आएगा, और यदि नेसा डैम और बंकाबुल डैम जो रायरंगपुर में है, आपका उड़ीसा में है, यदि दोनों बांध को खोल दिया जाता है बारिश के मौसम में, तो एक साथ पानी आएगा और पूरा के पूरा डैम का पानी आपका आयता में घुसेगा, आपका नाकाहासा में घुसेगा, इस आसपास में घुसेगा, क्योंकि दोबारा बाउंड्री होने के चलते उस ओर फैलेगा नहीं। साथियों, देखिए, हाल ही में टीएससी की बैठक हुई। टीएससी के बैठक में ऐसे आदिवासी नीतियों को जो है प्रस्ताव को पारित किया गया, जो खास तौर पर देखा जाए कि यहाँ झारखंड के आदिवासियों के हित के लिए जो है बिल्कुल भी नहीं था। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा शराब नीति को लेकर के। शराब नीति जो है आज यहाँ हमारा यहाँ युवा पीढ़ी जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और आप और बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कभी झारखंड सरकार जो है कभी योजना नीति नहीं लाती है। परंतु आज हम जो जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बात करते हैं, वो हमसे परामर्श लेकर ही यहाँ पे योजना लाए, लेकिन नहीं। आज हम सबसे ज्यादा बात करते हैं, मैं खुद अभी ईचा करके बांध विरोधी संघ का उपाध्यक्ष हूँ, और हम लोग लगातार जन आंदोलन करके जो है यहाँ के जो 126 गांव की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका अस्तित्व बचा रहे हैं। लेकिन आज टीएससी की बैठक में वही आदिवासी विधायक जो आदिवासी की वोट लेकर यहाँ विधायक बनते हैं और टीएससी के मेंबर होने के बावजूद जो है इस विनाशकारी डैम को फिर से पुनर्बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। तो इसलिए हम लोग आज आक्रोशित हुए हैं कि जो सरकार को हम लोग ने चुनकर भेजा, आदिवासी सरकार का जो ठप्पा लगाती है, लेकिन वही आदिवासी सरकार जो है आज हमारे ह्रास के लिए काम कर रही है। आज हम लोग ईचा करकई बांध विरोधी संघ और समस्त सामाजिक संगठन का संयुक्त तत्वाधान में हेमंत सरकार द्वारा झारखंड टीएससी में जो शराब नीति बनी है और ईचा करकई बांध को पुनः जीवित करने या पुनः निर्माण के लिए जो सहमति दी गई है, उसके विरोध में हम लोग आज सड़क पे हैं। क्योंकि 126 गांव सिर्फ एक गांव नहीं है, एक समुदाय है और आदिवासी मूलवासियों का सबसे बड़ा ठिकाना है, जहां से अब बेदखल करने जा रहे हैं। और हम लोग सारे विस्थापितों के साथ यही कहना चाहते हैं
कि हम लोगों को अपने अस्मिता, अस्तित्व और पहचान को ना डुबोया जाए। अगर बात है कि जहाँ तक बांध बनने की, उसका अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन 18 गांव को जो डुबाने की बात है सिर्फ जुमला है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार विरोध किया है, 42 साल हो गए इसको विरोध करते हुए, और हमारे इसी को विरोध करते हुए वीर शहीद गंगाराम कलोनी जी भी शहीद हो चुके हैं। और आज हम लोग तीसरी पीढ़ी जो है इस डैम का विरोध कर रहे हैं। और ऐसा नहीं लगा था कि जो अब सरकार है जो आदिवासियों को हितों की बात करती है, लेकिन पहली बार टीएसी में जहाँ पर आदिवासी हित के लिए नियम नीति बनती है, वहाँ पर आदिवासी विनाश की नीतियाँ बन रही है। शराब की नीतियाँ जो बनी हैं कहीं से भी औचित्य नहीं है। गांव गांव में आज शराब दुकान खोलने की बात आ रही है और इसको प्राइवेट हाथों में देने की बात आ रही है। ये कहीं से भी हम लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जहाँ तक डैम की बात है, इसको पूरी तरह से रद्द करने के लिए हम लोग अब फिर से दोबारा कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। विगत दिनों हम लोगों ने इस पर PIL के माध्यम से रिट भी दायर किया था, जिसमें हमें जीत मिली है, लेकिन लगता है कि आज फिर से जो है ना सरकार के ऊपर में एक रिट दायर करके इसको कानूनी रूप से चेतावनी देने की जरूरत है। और टीएसी में जो भी निर्णय लिए गए हैं, इससे पूरा आदिवासी समुदाय, मूलवासी समुदाय आज आक्रोश में है और इसी का आज हम लोग विरोध कर रहे हैं।